बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने बारे में 2 मिनट बता दूं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम भी कर सकते हैं, जो ये बात कर रहे हैं ये हम भी कर सकते हैं। मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे, 71-72 में रिटायर हुए थे। मैं कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा, बचपन से पंडिताई नहीं करता था। होटल मैनेजमेंट किया, जनरल मैनेजर रहा 5 स्टार होटल का, और बिजनेस भी किया। मैं बॉम्बे में बिल्डर्स को फाइनेंस करता था। परंतु पिछले 40 साल से एक ही प्रिंसिपल कार्य कर रहा हूं, वो कर रहा हूं भगवद गीता का प्रचार। उसका भी विशेष एक ही कारण है। जब पिताजी को देखता था, वैसे गलत किया था मैंने, मैं डकैत बनना चाहता था। तो फादर आर्मी में होने के कारण गन्स वंस के ऊपर हाथ लगी जाता था। तो सीखे विखे जाके पहलवानी करी कि डकैत बनना है तो भैया सब तैयारी होनी चाहिए। पिताजी बड़े नाराज़ हुआ करते थे कि क्या करता है तू। मैं दीवारों के अंदर घोंसे मारता रहता था कि हाथ भी मजबूत होने चाहिए, तो बोलते दीवार ही तोड़ता रहता है तू। ये सोचता था कि अमीर जो हैं वो गरीबों के दुख का कारण है, परंतु भाग्य में कुछ और था। भाग्य का एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भाग्य कोई भगवान नहीं देते, हमारे कर्मों के फल को भाग्य कहा जाता है। डेस्टिनी इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस, इट इज नॉट गिवन बाय गॉड। प्लीज डोंट मिक्स दीज टू थिंग्स, दे आर टूली, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। भगवान का आशीर्वाद जो है वो आप जानते भी नहीं कि होता क्या है, आपको पता भी नहीं है। आप बीमार हैं और डॉक्टर आपको अगर रोटी खिला दे तो दैट इज नॉट द वर्थ ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर का काम कुछ और है। इसी तरह से भगवान का जो कृपा है, भगवान का जो आशीर्वाद है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो जब कॉलेज में गए तो मित्र बन गए जो कि जिनके फादर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे। उनके घर गया तो देखा कि वो फाइनेंस के जीनियस थे, 12वीं पास थे, परंतु IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड इनको बुलाता था फाइनेंस पे लेक्चर देने के लिए। वो यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और सिर्फ 12वीं पास थे। तो उन्होंने बच्चों को कहा था आपने कि मैंने पैसा पूरे दुनिया में लगा दिया है, इसको छेड़ना मत। तुम्हारे को 7 जनरेशन तक कितनी भी डिप्रेशन हो जाए, कुछ भी हो तो पैसे की कमी नहीं होगी। राज्यसभा के मेंबर भी थे। तो मैं उनके घर पे जाके जब रुका तो जैसे आप फिल्मों में देखते हैं वो बहरा लेके आ रहा है और तगड़ी लगी हुई है सब कुछ, तो लेके रात को मैं ऐसी बाहर निकला था तो मैं देख रहा तो ऐसे ही जा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने अजीब बात थी क्योंकि वो बहरा जरूर था परंतु नाम उसका था नवाब। तो मैंने नवाब साहब ये क्या है? मैंने गोली क्या है? बोलते साहब की रात को सोने की गोली है। तो उधर मेरा दिमाग खड़का। उस टाइम मैं करीब 20-21 साल का था। सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है। मैं डकैत इसलिए बनना चाहता था कि मैं सर्विस करना चाहता था, सेवा करना चाहता था सोसाइटी की। डाउन ट्रॉडन जिसे आप कहते हो, जो कि रोटरी बेसिकली सर्विस अबव द सेल्फ के नाम से आई है। जो पॉल हैरिस ने इसको इसीलिए बनाया था। थोड़ा बहुत जानता था इसके बाद क्योंकि मेरे फादर खुद रोटेरियन थे। मेरी मदर इनर व्हील की प्रेसिडेंट रह चुकी थी आगरा की। क्योंकि उनको जो लेके आए थे, अगर कोई इनर व्हील के बारे में जानता हो, एक बहुत फेमस इंडियन हुई हैं, इनका नाम था मिसिस फ्राम जी। मेरी मदर को उन्होंने कल्टीवेट किया था पूरी तरीके से। वो हमारी नेबर थी इन आगरा। माई फादर्स लास्ट पोस्टिंग वॉज एट आगरा, सो ही सेटल डाउन इन आगरा। तो मिसेस फ्राम जी जो थी तो वो उन्होंने कल्टीवेट किया। तो मैंने बहुत सारे आई कैंप्स करे इनर व्हील के अंदर क्योंकि मदर करती थी। तो सर्विस का एटीट्यूड था कि कुछ करके जाना चाहिए। मैंने पैसे तो सब कमाते हैं, पोजीशन पे भी सब आते हैं, परंतु समाज के लिए क्या किया, ये इच्छा नहीं थी कि मेरा नाम रहे मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद नाम हो भी तो क्या कौन देखेगा। ये तो बेकार की थ्योरी है।
चले जाओगे उसके बाद कौन देखेगा। तो इस सर्विस का डकैत बनने का भी इच्छा इसलिए थी कि लोगों को खुश कर सकूं। तो जब वो स्लीपिंग पिल उनको देखा मैंने खाते हुए कि वो स्लीपिंग पिल खाते हैं रोज, मैंने कहा रोज पाते हैं क्या? बोलते हैं हाँ जी। मैंने कहा इनके पास पोजीशन है, पावर है। दे वर वेरी 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 क्लोज टू दी नेहरू फैमिली। उनका लड़का आगे चल के, जो बड़ा लड़का था उनका, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर भी बना। मैंने कहा इनके पैसे के लिए इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको इन्होंने कह दिया कि इंडस्ट्री फेल भी हो जाएगी तो भी तेरे को फर्क चिंता करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम्स। मैंने फिर व्हाई डज ही कांट गेट अ गुड स्लीप, फिर इनको नींद क्यों नहीं आती? तो इसने मेरे को खड़काया। मैंने कहा ये सर्विस एटीट्यूड तो सही नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि प्लीज डोंट एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनीथिंग विदाउट नोइंग अबाउट इट। हम लोगों की एक बहुत बड़ी गलती का जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों की, क्योंकि मैंने वर्ल्ड ओवर प्रचार किया है, मैंने लेक्चर्स IITs में दिए, IIMs में दिए, मेडिकल कॉलेज में दिए। हमारे एक डिवोटी थे, उनके फादर जो थे, ही वॉज दी, ये समझ लिया आपकी लैंग्वेज में बता दूँ, ही वॉज द हेड ऑफ द आर्टिलरी ऑफ इंडिया। तो मैंने दिल्ली कैंटोनमेंट के अंदर मेस में भी जाके लेक्चर दिया और मैंने कहा कि भगवद गीता तो एक क्षत्रिय को बोला गई थी। भगवद गीता किसको बोली गई थी? क्षत्रिय था वो, ही वॉज अ सोल्जर, अर्जुन वॉज अ सोल्जर। तो ये इंटेल कॉर्पोरेशन USA तक ने बुलाया है मुझे लेक्चर्स के लिए, पर मेरा इंटरेस्ट इंडिया में रहा है शुरू से। मैं इस्कॉन में था पहले, क्योंकि लोग देखते कहते हैं इस्कॉन का है। यस, आई वॉज इन इस्कॉन बट नॉट प्रेजेंटली, आई एम नॉट इन इस्कॉन। मैं इंडिया का चेयरमैन रह चुका हूँ इस्कॉन का 2 साल। परंतु देयर आर सम फिलोसफिकल डिफरेंसेस, जिसके कारण कि हम और अक्षय पात्र अलग हुए थे। जैसा अक्षय पात्र को आप जानते हो, मधु पंडित प्रभु और हम लोग समकालीन हैं। देयर आर द ऑलमोस्ट द सेम टाइम वी जॉइन दिस मूवमेंट। तो प्रभु जी जब ये देखा तो मेरे मन के अंदर आया कि फिर कैसे लोगों के भला कर सकता हूं। फिर तो मुझे पैसे वाला भी बेचारा लगा और रोड पे चलते हुआ व्यक्ति भी बेचारा लगा। सबके सब बेचारे हैं, क्योंकि सबकी टेंशन अलग है। उसकी 2 रोटी की टेंशन है, उसकी कोई और टेंशन है। मिडिल क्लास, हम खुद मिडिल क्लास के थे, क्योंकि आर्मी वाला ये नहीं कह सकता वो रिच क्लास का है, मिडिल क्लास का है, वो कुछ भी हो। मैं ऑनेस्ट वालों की बात कर रहा हूं, डिसऑनेस्ट की नहीं। डिसऑनेस्ट तो IAS भी करोड़पति होता है, अरबापति होता है। हमारे जान पहचान के हैं दिल्ली में, बोलते हैं इस IAS के पास कम से कम 2,500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूं, ध्यान रखिएगा। तो फिर ये एक उत्कंठा हुई, जानने की इच्छा हुई। तो आज मैं कोई भी लेक्चर जब शुरू करता हूं, कोई प्रवचन शुरू करता हूं, प्रचार कोई भी बात करता हूं, तो उससे पहले एक प्रश्न करता हूं जो लोग सुन रहे हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, सत्य या झूठ? स्पीक आउट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर मैं कहूं कि आपको तरीका बताऊं कैसे 2 दिन के अंदर 10,000 करोड़ कमा सकते हो, तो बड़ी जोर से बोलोगे हाँ जी। तो सत्य के लिए भी बोलिए कि हाँ सत्य सुनना चाहते हैं, नहीं जो झूठ सुनना चाहता है वो भी हाथ उठा दे। एक्चुअली आप झूठ बोलते हो, आप सत्य नहीं सुनना चाहते। झूठ बोलते हो, आप सत्य नहीं सुनना चाहते, आप झूठ सुनना चाहते हो। अर्थात आप वो चीज सुनना चाहते हो जो आपके मन को अच्छी लगती है। और अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि सत्य कड़वा होता है कि मीठा, क्या जवाब दोगे प्रभु जी? देखो कितनी जबरदस्त जोर दी, कड़वा। परंतु आपकी जानकारी के लिए सत्य कभी कड़वा होता ही नहीं है, आपको लगता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट आई एम मेकिंग। कड़वा होना और कड़वा लगने में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं बहुत, कोई व्यक्ति 2 महीने से बीमार है, बुखार है, उसको आप बढ़िया से बढ़िया व्यंजन दे दो, पाएगा बोलेगा बेकार है, क्या है। और एक स्वस्थ व्यक्ति को दे दो तो क्या कहेगा, अरे वाह क्या स्वादिष्ट है। अब व्यंजन में गड़बड़ है कि व्यक्ति में गड़बड़ है? व्यक्ति में। सत्य में गड़बड़ नहीं है। ट्रुथ वॉज स्वीट, ट्रुथ इज स्वीट एंड ट्रुथ विल ऑलवेज रिमेन स्वीट। हम उसको फेस नहीं कर पाते, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो ये हमें, आप लोग सबने एग्री किया कि सत्य सुनना चाहते हैं, ठीक है जी। तो अब कड़वा लगेगा, चिंता ना करिए, कुछ बातें बोलूंगा कड़वी लगेंगी, लगने दो।
क्या करने दो, लगने दो। सफाई में हेल्प करेगी। क्या करेगी, सफाई में हेल्प करेगी। तो आज मुझे मोदी प्रभु ने, क्योंकि मैं कभी लेक्चर प्रिपेयर नहीं करता प्रभु जी, ये आपके वाइफ्स जो है ना वो मुझे लेक्चर देने में वो करते हैं। मेरी वाइफ से मैं कई बार कहता था, माई वाइफ इज देयर, शी इज ऑल्सो एजुकेटेड, LLM किया हुआ है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, शी यूज्ड टू टीच एंड प्रैक्टिस इन द बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी। परंतु मेरे से कई बार मैं शुरू में बोलता था इससे कि हाँ भाई क्या बोलूँ, आज गाड़ी में जा रहे होते थे, क्या आज क्या बोलूँ लेक्चर में, तो ये मुझे कुछ आइडिया देगी। और जब मैं व्यास आसन में बैठ जाता था तो मैं कुछ और बोलता था। तो कुछ दिनों के बाद इसने बोलना ही बंद कर दिया। बोल दिया आप बेकार में पूछते हो, बोलते कुछ और हो। मैंने कहा नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं, इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सर्टन थिंग्स हैव टू बी एक्सपीरियंस। देयर आर टू टाइप ऑफ नॉलेज। पहली चीज ध्यान रखिएगा, एक नॉलेज विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, एक नॉलेज जो बताई जा सकती है, एक नॉलेज जो एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। फर्क क्या है दोनों में? रसगुल्ला कैसे बनता है ये बताया जा सकता है, परंतु रसगुल्ले का टेस्ट क्या है वो बताया नहीं जा सकता। अरे किसी के 10 जनरेशन से अगर लोग रसगुल्ले बना रहे हो, वो भी टेस्ट नहीं बताया जा सकता, परंतु रसगुल्ले का टेस्ट भी तो नॉलेज का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रभु जी। तो जैसे बात कर रहे थे तो मोदी प्रभु ने कहा कि हमारा रोटरी जो है वो सर्विस ऑफ दी सेल्फ है। तो मैंने मोदी जी को बताया नहीं, मैंने कहा पॉल हैरिस भी अपने कब्र में घूमेगा जब मैं डेफिनेशन दूंगा कि सर्विस ऑफ दी सेल्फ होता क्या है। हाँ स्पष्ट बोल रहा हूँ प्रभु जी, बिकॉज उसने भी नहीं सोचा होगा कि क्या कर लो, मैंने तो सोचा ही नहीं इस तरीके से। तो मैं आपको सर्विस ऑफ दी सेल्फ का स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देता हूं। इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एक सर्विस है और एक सेल्फ है। बड़ा सिंपल, सर्विस का मतलब सेवा और सेल्फ का मतलब मैं है कौन? क्वेश्चन मार्क आता है, ये मैं कौन है? कौन मैं? किस मैं की बात कर रहे हो आप? आपकी जानकारी के लिए एक व्यक्ति हुआ जिनका नाम था डॉक्टर इयन स्टीवनसन। ही वाज एन MD, यूनाइटेड स्टेट्स के थे वो। उनको 1959-60 के अंदर जीरोक्स मशीन जिसने बनाई, जो कि इन्वेंटर था जीरोक्स मशीन का, उसने $1 मिलियन दिए थे उनको रीइंकार्नेशन को डिस्प्रूव करने के लिए। ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। रीबर्थ जो है उसको डिस्प्रूव करने के लिए उनको $1 मिलियन 1959-60 में दिए गए थे। उनको अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस को छोड़कर साइकाट्री में आना पड़ा, क्योंकि ये जो इसके ऊपर रिसर्च जी थी वो साइकाट्री में होती थी, आज भी वो साइकाट्री में ही होती है। तो उन्होंने अपना मेडिसिन से हटकर वो किस पे आए, साइकाट्री में आए। और अभी 4-5 साल पहले उनकी डेथ हुई है और उन्होंने पेपर्स लिखे हैं। PhD जिन्होंने किया होगा उनको पता है कि PhD जब सबमिट करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, पेपर्स दे जाते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर पेपर्स आर प्रेजेंटेड एंड देन दे आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एज द पीपल फील लाइक। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया, परंतु अंत के नतीजे में पहुंचे कि रीइंकार्नेशन इज अ फैक्ट। रीइंकार्नेशन इज अ फैक्ट because he was from the Christian background where they believe that there is no rebirth, but actually Bible does not support this, because Bible स्वयं में कहा गया what you will sow you will reap। तो हम कई बार देखते हैं लोगों को जीवन के अंदर गड़बड़ करते करते चले आते हैं और अंत में गोली मार दी और मर गया, तो उसने कहा रीप किया है प्रभु जी। मुझे अभी कोई परसों तरसों कह रहा था, कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, बोले साहब ऐसी मर गया एकदम, कितनी अच्छी मौत है। अबे मैंने मौत तो मौत होती है, बुरी अच्छी कहाँ होती है? मृत्यु तो मृत्यु है, अच्छी बुरी क्या होती है उसमें? उसमें क्या अच्छा बुरा होता है ये बता मुझे। नहीं एकदम चला गया, तो उसने कहा रीप किया। ऐसी कई लोग कहते हैं कुरान के अंदर रीबर्थ के बारे में नहीं है, तो हकीकत के अंदर कुरान में भी ये आया है कि अगर ऐसे कार्य करेगा तो सूअर बनेगा। तो आपने कभी आज तक देखा किसी व्यक्ति को चलते चलते सूअर बन जाए? तो कब बनेगा, कब बनेगा वो सूअर? So the basic fact is this, I am not doing a comparative study of different philosophies, not religion. Please try to understand one thing. मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर और रिलीजन के अंदर फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स।
हम लोग ज़्यादातर रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल नहीं है। हमारी जो सोच है वो रिलीजियस है, स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे होगा वो कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता प्रभु जी। और सर्विस करने के लिए पहली चीज़ क्या चाहिए? भेदभाव चाहिए कि प्रभु जी आपको किसी भेदभाव के बगैर आपको करनी चाहिए। असली सर्विस कब होगी? जब आप किसी व्यक्ति को कपड़े दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, उसके पास कपड़े नहीं है, अगर आप उसको समझ के चल रहे हैं कि ये मेरे से नीचे है इसलिए मैं दे रहा हूँ, ये सर्विस एटीट्यूड है, परंतु ट्रू सर्विस एटीट्यूड नहीं है। नो नो, दिस इज नॉट ट्रू सर्विस एटीट्यूड वेयर यू थिंक दैट यू आर बिगर देन द अदर पर्सन। दिस इज ईगो, दिस इज ईगो। हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, ईगो नहीं रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपको अभिमान होना चाहिए, अहंकार नहीं। अभिमान और अहंकार में बहुत बड़ा भेद है। तो आज मैं सेल्फ पे फिर लौट के आता हूं, सेल्फ पे। तो यदि रीइंकार्नेशन है, जो कि आज हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट कर लेते हैं विदाउट गोइंग डीपर इनटू इट। 15-16 साल का था तो मेरे फादर कई बार जन्मपत्री दिखा देते थे किसी को, तो मैं सोचता था कि ये कितना सच है कितना झूठ है, तो मैंने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया और रिजेक्ट भी नहीं किया। मैंने कहा मैं खुद पढ़ूंगा। तो आई स्टडीड दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ नॉलेज, आई स्टडीड एस्ट्रोलॉजी। 30 साल पढ़ी, हर पद्धति सीखी पूरे इंडिया में, जितनी पद्धति हमारी चलती हैं, कि सही है कि नहीं है। तो आप लोग इनक्विजिटिव होंगे कि सही है कि नहीं है, क्या है प्रभु जी। तो इतना बता दूं आपको, एस्ट्रोलॉजी साइंस सही है परंतु प्रैक्टिस करने वाले नहीं है। बस इस पे आज की चर्चा नहीं है, इसलिए इतना बता दूं, साइंस परफेक्ट है परंतु प्रैक्टिस करने वाले नहीं, नॉलेज में। जैसे कि आयुर्वेद, फॉर एग्जाम्पल, आयुर्वेद इज परफेक्ट बट प्रैक्टिस करने वाले नहीं है, क्योंकि आपकी पता नहीं है कि जो जड़ी बूटियां हैं इनको किस टाइम में लगाना है। टाइम का मतलब है किस नक्षत्र में लगाना है, किस कृष्ण पक्ष में लगाना है, शुक्ल पक्ष में लगाना है, कौन सी तिथि में लगाना है। ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? और कब तोड़ना है, संध्या में तोड़ना है, रात को तोड़ना है, चंद्रमा की तिथि क्या होगी उस टाइम तोड़ना है, तब जाके ये जो जड़ी बूटियां ये पूरा इफेक्ट देती हैं। तो साइंस तो परफेक्ट है परंतु प्रैक्टिशनर्स नहीं है। वापस लौट के आते हैं कि सेल्फ के ऊपर। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप जाते हैं गूगल पे तो कुछ रीबर्थ के ऊपर भी देख लो, रीइंकार्नेशन भी देख लो, क्योंकि ये एक फैक्ट है। अब स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का फर्क बता दूं आपको 1 मिनट के अंदर। रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन फैक्ट। You can have a different faith, you can have a different faith, but the fact does not change. What is the fact? कि जब तक कि आप, ध्यान रखिएगा, बड़ा अजीब चीज है प्रभु जी। कभी सोचिए पोदार प्रभु कि कोई भी आप जैनिज्म उठा लीजिए, क्या है जीवन का लक्ष्य? भौतिक जगत में रहना कि छोड़ना? क्या सिखिज्म का लक्ष्य क्या है? यहां रहना या छोड़ना? हिंदुइज्म नाम की कोई चीज नहीं है, एक्चुअली इट इज सनातन धर्म, परंतु आज उसको हम लोग हिंदू कहते हैं। ठीक है, चलो मान लिया, आपकी बात को मान लेते हैं। उसमें भी लक्ष्य क्या है? यहां रहना या छोड़ना? क्रिश्चियनिटी का लक्ष्य क्या है? यहां रहना या हेवन जाना, यहां से निकलना? अल्टीमेट गोल सबका एक है, दो नहीं है। किसको जाना? शरीर तो यहीं रह जाता है, कोई दफना देता है, कोई जला देता है, कोई पंछियों में फेंक देता है, खो खा जाएंगे, गिद्ध खा जाएंगे आके। तो फिर जाता कौन है भाई? दैट इज दी सेल्फ। और उसको समझाने के लिए मैं सिर्फ थोड़ा सा आपका 2-4 मिनट का टाइम लूंगा उस सेल्फ को समझने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं समझे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं ज्यादातर लोगों से प्रश्न करता हूं, इंटरैक्टिव रखता हूं सेशंस को। मेरे सारे सेशंस इंटरैक्टिव होते हैं क्योंकि आज का वर्ल्ड जो है इंटरैक्टिव है, परंतु क्योंकि समय भी कम है, वैसे भी लेट चल रही है गाड़ी,
हैं जी, सब लोग ब्रेकफास्ट अच्छी तरह पा के आए हैं जी। मैं रोटरी को भी जानता हूँ बचपन से, क्योंकि फादर मेरे रोटरी में थे। तो मैं पोद्दार प्रभु से बात कर रहा था, मैंने कहा डिनर मीटिंग रख दो एक, सब आ जाएंगे। तो आई यूज्ड टू गो विद माय फादर ना, ही यूज्ड टू टेक मी टू दीज मीटिंग्स। मैंने कहा आज डैडी ज़्यादा लोग नहीं है, बोले बेटा डिनर मीटिंग नहीं है आज। तो यही हमारे गुरु महाराज ने अमेरिका में भी अपनाया था। वो संडे को लव फीस्ट करा करते थे। क्या करते थे? लव फीस्ट। उसमें लेक्चर यूज्ड टू बी देयर, कीर्तन यूज्ड टू बी देयर, लेक्चर यूज्ड टू बी देयर, एंड देन प्रसाद फॉर एवरीवन, लंच, फुल प्रसाद। तो लोग आते थे। आज हम भी देखते हैं। मैंने एक प्रोग्राम किया एक जगह, करना शुरू किया हफ्ते हफ्ते, तो वहाँ पता लगा हम डिनर करते थे, बाद में पता लगा 600 लोग आते थे। मैं डिनर बंद कर दिया, पता लगा 50 रह गए। तो आप जिस हालत में हो उठे तो वहीं से हो ना प्रभु जी। कई बार लोग गाली देते हैं नेताओं को, तो मैंने कहा नेताओं को गाली देते हो भाई, तुम में से तो गया हुआ है। क्यों गाली देते हैं उनको? नो यूज। तो सेल्फ को समझने के लिए बताता हूं आपको बड़ा सिंपल रूल, सिंपल चीज है, बिल्कुल आपके लॉजिक्स को टच करेगी। लॉजिकली बता रहा हूं। आप जब कहते हो मेरी गाड़ी, तो आप में और गाड़ी में फर्क है कि नहीं है बताइए? यू आर सेपरेट देन दी कार, राइट? माई कार, मेरा घर। आप घर हैं कि घर से आप पृथक हैं, अलग हैं? फिर आप कहते हो मेरा हाथ, तो आप हाथ हो कि हाथ से अलग हो? फिर आप कहते हो मेरा सर, फिर आप कहते हो मेरा शरीर। आज तक मैं शरीर बोलते हुए सुना किसी को? अगर मेरा शरीर है तो मैं शरीर से पृथक हूं। परंतु आत्मा के लिए क्या बोध किया गया है? संस्कृत में बताता हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। मेरी आत्मा बोलते ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। कितना सिंपल है। जब भी कोई शरीर मतलब जिसको आप मरना कहते हो जाता है, तो मर जाता है, तो ज्यादातर इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? पास्ट अवे। हु पास्ट अवे? चले गए। क्या कहते हो प्रभु जी? राइट? कौन चला गया भाई? जो चला गया उसको तो तुम जानते भी नहीं थे, क्योंकि जहां जो पड़ा है ये नहीं है वो व्यक्ति जो तुम जिसकी बात कर रहे हो। नहीं यही है। नहीं फिर चला कौन गया? Who's gone? मेडिकल फ्रेटर्निटी में बहुत प्रचार किया है, बहुत। बॉम्बे में जब मैंने ज्वाइन किया था मुंबई के अंदर 1982 के अंदर, आई ज्वाइंड इस्कॉन, तो उस टाइम मैं मेडिकल कॉलेज में बहुत जाता था लेक्चर्स देने। और मतलब लेक्चर्स तो क्या होते थे, इट यूज्ड टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन। हॉस्टल में बैठ के चर्चा हो रही है। आज वो मेरे ख्याल से 1500 डॉक्टर्स होंगे जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपनाया हुआ है। दे आर फेमस डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। आज वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल 2 चीजें बताई। चला गया, पास्ट अवे। मरता तो शरीर है। देयर इज समथिंग विच यू आर। और इस मेडिकल फैसिलिटी के अंदर मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, तो जब बात करते करते उसने अंत में मुझसे कहा, एक्चुअली ये तो पागल है। मैंने कहा क्या मतलब? बोलते पागल क्या होता है? उधर से फिर मैंने डेवलप किया इस चीज को। पागल कौन होता है प्रभु जी? सिंपल टर्म्स में, पागल वो व्यक्ति होता है जो अपने अस्तित्व को भूल गया है। मेरे क्लास फेलोज में से 60% जो हैं वो डॉक्टर्स बने। मेरे जो स्कूल के अंदर क्लास फेलोज थे वो 60% वेंट इनटू देयर। देन मेरे कुछ दोस्त थे जो आर्मी में गए, एक डॉक्टर बन के गया, ही रिटायर्ड एज मेजर जनरल। अदर वाज पैरा ब्रिगेड का हेड हुआ वो, क्योंकि उसके फादर भी पैरा ब्रिगेड के हेड थे। आगरा के अंदर पैरा ब्रिगेड का मेन हेडक्वार्टर्स है। तो उनमें से एक की पोस्टिंग, आगरा का पागल खाना बड़ा फेमस हुआ करता था पहले, आगरा और बरेली का, अगर आपको याद हो तो। अब तो आगरा का बंद हो गया क्योंकि सब रोड पे आ गए। तो क्या हुआ कि मैं गया अंदर प्रभु जी, तो हुआ क्या? मैंने कहा यार एक बार देखूं तो पागल खाने में होता क्या है। तो मैं गया एक जगह, तो एक व्यक्ति जो था, एक चरपाई लगाई, उसके ऊपर दूसरी चरपाई थी, उस पर वो बैठा हुआ था।
तो जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मैं सीधा घुस गया ऐसे। तो मुझसे कहता है, ए नमस्कार करो। नमस्कार कर दिया। तो पता नहीं मैं कौन हूं, मैं राजा हूं और राजा को नमस्कार किया जाता है। तो सामने बैठे थे कुछ और पागल, उसकी प्रजा थी वो, प्रजा हो तुम बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं मुझे, मैंने कहा फंस जाऊंगा यहाँ बैठ गया तो मैंने कहा कि मेरे को आपके लिए काम दिया था ना वो। अच्छा मैंने कोई काम दिया था? मैंने कहा हाँ आपके पास इतने काम है, आप भूल ही गए कि आपने मुझे काम दिया था। बोला ठीक है जाओ करो। तो प्रभु जी जैसे जाने लगा तो मुझे बुलाया उसने, ए इधर आओ, बोले पास आओ। तो मैं बाहर निकल गया था ऑलमोस्ट। तो मेरा दोस्त जो था वो खड़ा हुआ था साइड में दरवाजे के। मैंने कहा मारेगा तो नहीं कि काट ले कुछ? बोलता नहीं तो चला जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायलेंट नहीं है ये। तो मैं गया, उसने कहा था मुझे कान ला अपना मेरे पास। बताऊँ उसने क्या कहा प्रभु जी? मुझे कहा जितने सफ़ेद कोट वाले हैं इनसे बच के रहना, ये सब पागल हैं। आम जनता हमें भी ऐसी समझती है। अब आप डिसाइड करो पागल कौन है। वो भूल गया था। मैंने उससे पूछा ये एक्चुअली है क्या? तो उसने बताया ही इज एक्चुअली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये इसके कुछ सदमा हुआ है जिसके कारण कि ये अपने आप को भूल गया, ये अपने आप को राजा समझता है। तो आगे नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट करने वाली बात हो गई। तो बता रहा हूँ कि बेसिकली ही फॉरगेट्स हिज ओरिजिनलिटी, कि वो है कौन। और आप पागल लोगों के साथ कैसे आप जान सकते हो कि ये सही काम करेंगे? परंतु 100 पागल एक साथ मिलके लगता है उनको कि हम ही सही कर रहे हैं, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। यही आज के समाज की हालत है, क्योंकि सेल्फ को भूल गए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस अबव द सेल्फ? एक्चुअली whom are you serving? Above yourself you are serving other self. Is it right or wrong? You are forgetting yourself to serve the other self. परंतु कौन से सेल्फ की बात कर रहे हो आप? बॉडी सेल्फ की, या जो आप स्वयं हो आत्मा सेल्फ की? परंतु बॉडी तो सेल्फ है ही नहीं। बॉडी तो सेल्फ है नहीं। माई बॉडी है, ये तो मेरा शरीर है। जब भी जैसे मोदी प्रभु कह रहे थे, कह रहे थे जब भी हमें साधुओं को शास्त्र में बताया गया साधु वैद, क्या कहा गया प्रभु जी? साधु वैद। वी आर डॉक्टर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। वी आर डॉक्टर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना के डॉक्टर हैं हम। अभी जैसे प्रभु जी ने बताया मुझे कि डायलिसिस का सेटअप किया है बड़ा, तो मैं उनसे यही कहा, मैंने कहा हम भी डायलिसिस ही करते हैं परंतु कॉन्शियसनेस की। हम भी डायलिसिस कर रहे हैं परंतु किसकी? कॉन्शियसनेस की डायलिसिस करते हैं। क्योंकि ये अगर कॉन्शियसनेस गड़बड़ हो जाए ना प्रभु जी, तो सारे बाकी डायलिसिस फेल हो जाते हैं। अब सेकंड वर्ड आया सर्विस। सर्विस टू होम? अब मैं भगवद गीता को कोट करता हूं। भगवद गीता इज अ स्पिरिचुअल बुक, इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज देयर इज नो वर्ड हिंदू मेंशन्ड इन द भगवद गीता। और भगवद गीता के अंदर सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है? प्रभु जी के अंत में कृष्ण भगवान ने ये नॉलेज देने के बाद अर्जुन से कहा यद इच्छेसी तथा कुरु। वेरी सिंपल संस्कृत। यद इच्छेसी, अब तेरी जैसी इच्छा है, तथा कुरु, वैसा तू कर। ही इज नॉट फोर्सिंग डाउन योर थ्रोट एनीथिंग। पीपल से व्हाई डज ही नॉट डू इट? इट इज वेरी सिंपल प्रभु जी। मैं अनिल जी से नहीं कह सकता कि आप मेरे मित्र बन जाओ। बनना चाहेंगे बनेंगे, नहीं बनना चाहेंगे नहीं बनेंगे। कैन इन अ रिलेशनशिप कैन यू फोर्स अ रिलेशनशिप? नहीं। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड गॉड। दैट्स व्हाई कृष्णा हैज गिवन अस इंडिपेंडेंस। यू वांट टू बी विद मी, मेरे साथ रहना चाहता है रहे, नहीं रहना चाहता है मत रहे। यू वांट टू फॉलो मी, फॉलो मी। इफ यू डोंट वांट टू फॉलो मी, डोंट फॉलो मी। इज इट अ इंटेलिजेंट प्रपोजल और नॉट? बताइए आप मुझे, आप ही बताइए। इट इज अ प्योर स्पिरिचुअल बुक बिकॉज इट स्टार्ट्स। आपको बता दूं, भगवद गीता की शुरुआत किससे होती है? कर्म करने से नहीं होती, सॉरी। भगवद गीता की शुरुआत होती है जब अर्जुन ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
मुझे बताइए मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है, व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी। और साथ में ये क्या, निश्चित रूप में बताना, इन अनसर्टन टर्म्स, निश्चित रूप में बताइए मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। भगवान फिर भी नहीं बोले। तब उन्होंने कहा कि शिष्यस्ते हम साधी माम प्रपणम, अब मैं आपका शिष्य हूं। नाउ योर गॉड का एस्पेक्ट फिनिश्ड, फ्रेंड का एस्पेक्ट फिनिश्ड, नाउ यू आर माई टीचर, आई एम योर स्टूडेंट। अब मुझे बताइए आप। तो पता है आपको भगवद गीता में शुरुआत क्या करी? भगवद गीता स्टार्टेड विद एन आइडेंटिटी क्राइसिस। तो भगवान ने पहले अर्जुन को उसकी आइडेंटिटी बताई, स्टार्ट किया कि तू शरीर नहीं आत्मा है, और तेरे जितने ही रिलेशनशिप जो बता रहा है तू कि ये मेरे गुरु है, ये मेरा ग्रैंडफादर है, मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा कज़न है, दीज आर ऑल बॉडीली प्लेटफॉर्म थिंग्स। यू आर नॉट टॉकिंग ऑन द सोल प्लेटफॉर्म, आत्मा के प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहा है। और आज अगर कोई भी हो, ध्यान रखिएगा, हमारे इस भगवद गीता के अंदर एक चीज़ क्लियर है कि अगर कोई भी हो, वो एनी वन, अगर वो सही नहीं है तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं इसलिए ठीक है। ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है, ये हमारे शास्त्रों में नहीं है। भगवद गीता स्टार्ट्स विद आइडेंटिटी क्राइसिस। अर्जुन अपने आप को सोच रहा था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे भाई तू वो नहीं है, तू तो आत्मा है। यू आर अ स्पिरिट सोल। फर्स्ट एस्पेक्ट, अंडरस्टैंड दिस। और इसी आत्मा को इन द इस्लामिक फिलॉसफी के अंदर रूह कहते हैं, और बिब्लिकल टर्म्स के अंदर इसको सोल कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु जी? सोल कहते हैं। पानी, नीर, तन्नी एक ही वस्तु है, अंग्रेजी में वाटर, एक ही वस्तु है प्रभु जी। तो आत्मा कह लो, रूह कह लो या सोल कह लो, बात तो एक है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। तो ये सेल्फ है प्रभु जी। आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट आया सर्विस। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मजे की बात यह है प्रभु जी, इस दुनिया में सर्विस कौन करता है पहले तो ये बताएं। लेट्स गो स्टेप वाइज, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। सर्विस करने वाले को क्या कहते हैं? दास। शॉर्टकट कर रहा हूं टाइम, नहीं तो पूछता हूं लोगों से, आई हैव फीडबैक आता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। सारे के सारे तुम, जो सेवा करता है उसको दास कहते हैं। आप किस भाव से सेवा करते हो? बॉस की भाव से कि दास की भाव से? प्रभु जी किसके, बताइए किसके, किस भाव से सेवा करी जाती है? बॉस के भाव से कैसे सेवा करोगे? दास के भाव से सेवा होती है। बॉस तो सेवा कराता है, करता थोड़ी है। मेंटेलिटी समझिए। एक्सटर्नली आप, अगर इंटरनली आप चेंज नहीं है, भगवत गीता इज द बुक ऑफ इंटरनल चेंज, नॉट ऑफ एक्सटर्नल चेंज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सृष्टि नहीं बदलनी, दृष्टि बदलनी है। ज्ञान आपकी दृष्टि बदलता है। सही बात है, गलत बात है? आप जब डॉक्टर नहीं थे, उससे पहले जो आप थे, हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर साहब जब नहीं थे वो, तो उनको डेंटिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था। परंतु जब नॉलेज मिली तो क्या हुआ प्रभु जी? दृष्टि बदली। लोग के दांत तो वही हैं, दांत कहाँ बदल गए, परंतु देखने की दृष्टि बदल गई। तो दिस स्पिरिचुअल नॉलेज इज चेंजिंग द वे यू लुक एट द वर्ल्ड। तो सर्विस अबव द सेल्फ। ना व्हाट इज सर्विस? अब मजे की बात यह है कि आप अपने आप को कितना भी बॉस समझ लो, सबके सब दास हो। अब वो क्या प्रभु जी, मैं सीएमडी हूं कंपनी का, है? मोदी प्रभु कहेंगे अरे मैं दास बना रहा है, बॉस दास बना रहा है, क्या है? अरे सबके सब। नेता को तो आप जानते हो, बोलता है सेवा का मौका दो। क्या कहता है प्रभु जी? बिजनेसमैन क्या कहता है कस्टमर को? गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। तो बॉस कहां से हुआ वो? है प्रभु जी, बताइए जरा मुझे। सर्विसमैन तो सर्विस कर ही रहा है, उसकी तो बात ही छोड़िए। सो जो सर्विस कर रहा है प्रभु जी, ही इज सर्विंग द कस्टमर, ही इज सर्विंग द कस्टमर। अगर कस्टमर भाग जाए तो क्या कर लेगा बेचारा? कुछ नहीं कर सकता। सो दैट मीन्स
सर्विस इज आवर इंटीग्रल पार्ट, अर्थात देयरफॉर वी आर नेचुरल सर्वेंट्स, वी आर नेचुरल सर्वेंट्स। और यही डेफिनेशन है किसकी? धर्म की। आप कहोगे धर्म की डेफिनेशन ये है? हां। अब आप एक उत्तर दीजिएगा मुझे, जो जानते हैं उन वो कृपा करके ना बोलें, जिन्होंने मुझे पहले सुना हुआ है, क्योंकि फिर चीटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उनके लिए फिर मैं दूसरे प्रश्न करूंगा। हाँ, आप 1 मिनट में बता देंगे धर्म क्या होता है। हकीकत में जानते नहीं हो आप, तो जानते भी हो, तो जानते नहीं हो कि ये धर्म की डेफिनेशन है। बताइएगा प्रभु जी, आप बोलिएगा जरूर। चीनी का धर्म क्या है? नमक का धर्म क्या है? खारापन। और तेरे की, हाँ, ये डेफिनेशन है धर्म की। उस वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता, उस वस्तु का उसको धर्म कहा जाता है। धर्म क्या है? वस्तु का वो गुण जिसके द्वारा वो वस्तु पहचानी जाती है और वो उस गुण से उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो अभी हमने क्या सिद्ध किया कि हम लोग सब क्या है? दास हैं। अभी आप भी जो बैठे हो, मैं आपका दास हूं। आराम से बैठ के सुन कौन रहा है? आप। और कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो दास कौन हुआ? मैं। आप तो बॉस हो गए। हाँ, हमारे को तो ये सिखाया गया शास्त्रों में कि इस भाव से देखोगे तो अहंकार नहीं आएगा, इस भाव से देखोगे तो अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो ये आएगा, हाँ मैं इधर बैठा हूं, अबे मैं अकेला हूं, आप लोग इतने हो। डेमोक्रेसी के अंदर भी आप जीत गए, मैं हार गया। आई एम ऑल अलोन सिटिंग हियर। तो प्रभु जी हमारा अब सिर्फ प्रॉब्लम क्या आती है प्रभु जी? प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप सर्विस तो करते हो, तो सर्विस भी 2 टाइप की हैं। फॉर एग्जाम्पल कि लोग ज़्यादातर, जैसे मैं जब स्टेट्स गया था तो वहाँ मैंने जब देखा, नॉट इन द मेन सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क और शिकागो और दीज प्लेसेस, परंतु जो उनके जैसे सैन होजे था फॉर एग्जाम्पल, द IT हब ऑफ द वर्ल्ड। तब मैं जब वहाँ गया तो मैं जिनके पास रहा मैं, तो मैं देखा, मैंने कहा, आई टोल्ड दैट पर्सन, मैंने कहा प्रभु जी यहाँ तो रोटी कपड़ा भी नहीं चाहिए पहले, यहाँ तो गाड़ी चाहिए, क्योंकि गाड़ी की वजह तो ब्रेड भी नहीं ला सकते तुम, क्योंकि द प्लेसेस वर सो स्प्रेड आउट एंड देयर वाज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर इंतजार करोगे तो सुबह से दोपहर हो जाएगी। वो उनका भी सिस्टम है, क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाएगी तो फोर्ड कंपनी बंद हो जाएगी। दिस इज ऑल अ कैपिटलिज्म गेम, जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी आ जाए तो प्रभु जी कैपिटलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। कम्युनिज्म तो ख़त्म हो ही जाएगी, परंतु कैपिटलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा, जिसको मैं कैपिटलिज्म को कहता हूँ सेंस ग्रेटिफिकेशन। आपके फाइनेंस के अंदर, बोर्ड के अंदर एक, वो आजकल चेयरमैन है या क्या है, क्या नाम है उनका, नाम भूल जाता हूँ, सॉरी, क्या करूँ। अभी मैं 66 का हूँ और 36 की एज से डायबिटीज़ हो गई है, तो थोड़ा भूल जाता हूँ चीज़ों को। तो दैट पर्सन वाज इंडिया का, इज वन ऑफ द टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर्स। तो समवन टोल्ड मी टू वॉच हिम। हाँ, तो प्रभु जी उन्होंने क्या कहा? उन्हें अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इनको अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम करनी पड़ेगी अगर ये बचना चाहते हैं तो। उनको अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम करनी पड़ेगी, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। They'll have to reduce the standard of living। और हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, स्पिरिचुअल विज्ञान के अंदर, स्पिरिचुअल साइंस के अंदर इसको कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो हम लोग कहते आए शुरू से। जो अंग्रेजों ने इसको बोला है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो उन्होंने कभी नहीं की, दुनिया को सुनाई है सिर्फ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। व्हाट डज हाई थिंकिंग मीन? व्हाट डज सिंपल लिविंग मीन? आज क्या है ये पॉल्यूशन जिसकी आप बात करते हैं? ये हमारी चेतना बदल गई है, हमारी कॉन्शियसनेस बदल गई है, हमारी लाइफ के गोल बदल गए, पर्पस बदल गए। क्या कर रहे हैं हम? सर्विस ऑफ थ्रू द सोसाइटी। हम ऊपर से दिखा रहे हैं सिर्फ,
अब इस सर्विस के अंदर भी दो पार्ट्स आ गए। एक है, आप सोच के चलिए, जैसे मैं यूनाइटेड स्टेट्स का जो एग्जांपल दिया, तो वहां गैरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाड़ी हर टाइम फिट रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए प्रभु जी? कहीं नहीं जा सकते। और टैक्सी तो आप लोग भी जानते हैं, इट इज नॉट इजी टू अफोर्ड इन दोज प्लेसेस। मुझे हमारे आपके यहाँ के कांग्रेस नेता हैं, मोदी जी जानते हैं उनको, शर्मा जी, जो ब्राह्मण समाज के हेड हैं, उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क बुलाया तो उसके लिए देने के लिए, क्या मैं जा ही रहा था स्टेट्स, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। एनआरआई कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने कहा वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल एनआरआई तो श्रील प्रभुपाद थे, उनसे बड़ा कोई एनआरआई हुआ ही नहीं, जिनका शिष्य हेनरी फोर्ड का ग्रेट ग्रैंड सन तक भी है। तो बताओ मोस्ट सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए? इटली का टॉप डिजाइनर, फर्नीचर डिजाइनर उनका शिष्य। तो मैंने कहा उनको देना चाहिए तुम्हें अवार्ड, मैंने बाकी किसको देते फिरते हो? और वहाँ मुझे 5 मिनट बोलने के दिया गया था मोदी प्रभु, तो मैंने उस 5 मिनट में ये कहा था, मैंने कहा एनआरआई जो हो ना, एक्चुअली तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा गया है कि यू आर एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन कल्चर, यू आर एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन थॉट। परंतु आप खुद ही नहीं जानते कि इंडियन, भारतीय सोच क्या है। मुझे अभी कल ही एबीवीपी ने बुलाया हुआ था लेक्चर्स के लिए हाथरस के अंदर, मैंने उनसे ये कहा, उन्होंने कहा भारत माता की जय, मैंने कहा भारत की सोच की जय, भारतीय सोच की जय। हमारी सोच खत्म हो चुकी है, बिकॉज हर सोच जो है एक ज्ञान पे, एक दर्शन पे, एक फिलॉसफी पे बेस्ड होती है, वो है ही नहीं। तो इस सर्विस के अंदर भी आप समझिए, आज वहां जरूरी है, गाड़ी जरूरी है, परंतु ये बताइए हॉस्पिटल ज्यादा जरूरी है कि गाड़ी ज्यादा जरूरी है? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी होने चाहिए और गैरेजेस भी होने चाहिए, राइट? पर अगर समाज सिर्फ गैरेज ही बनाता रहे और हॉस्पिटल बंद कर दे तो बेवकूफ़ी है कि नहीं है प्रभु जी? आज सेवा कर रहे हैं, गैरेज बनाए जा रहे हैं। तो आज भगवत गीता के अंदर भगवान बताते हैं कि इसको यंत्र बताया है। क्या बताया प्रभु जी? यंत्र बताया है। और जो डॉक्टर्स हैं इस बात को बहुत आराम से समझ सकते हैं। एक इंजीनियर को समझने में टाइम लगता है, परंतु एक डॉक्टर को समझने में टाइम नहीं लगता प्रभु जी। और आप लोग सबने स्कूलिंग के अंदर साइंस तो पढ़नी पड़ती है, रेटिना, कोन्स, हमने सब पढ़ा है, इन्वर्टेड इमेज पढ़ती है, सीधी दिखती है। क्या है प्रभु जी? मैं कॉलेजेस में गया हुआ था, एक कॉलेज में प्रचार करने के लिए, बहुत पहले की बात है, 83 की बात है। तो वहाँ मुझे, उसने लड़के ने कहा 83 थोड़ा सा लेट होगा, तो उसने कहा 80, अब याद नहीं मुझे ईयर, तो उन्होंने कहा मुझे, बोले अरे देखो क्या डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजी की, 3D कैमरा आ गया है। मैंने अच्छा, इंस्टेंट कैमरा आ गया है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये तो मेरे पर दादा के पास भी था। बोले हाँ मजाक करते हो, अभी आया है। तो मैंने ये आंखें 3D कैमरा है कि नहीं है बताइए मुझे, बताओ मुझे। ये जनरेशन से चला आ रहा है, तो उसको तो बहुत बड़ा बता रहा है जिसने 3D कैमरा बना दिया। तो जिसने ये आंख दी, अगर 3D कैमरा भी सामने आ जाए और आंख नहीं हो प्रभु जी, तो क्या 3D कैमरा कर लेगा बताइए आप मुझे? और इंस्टेंट है कि नहीं? अब मैं मिलूं पोद्दार प्रभु सर, बोलूं पोद्दार प्रभु आज आपसे मिला हूं, कल मेरी रील जो है ना वो डेवलप हो जाएगी, फिर मैं देखूंगा आपको। अरे इंस्टेंट देखते हो, इंस्टेंट नहीं देखते प्रभु जी? मैंने कभी सोचा नहीं है। तो इसी को जो ये पूरी बॉडी है, हार्ट है, किडनी है, सब कुछ है, दीज आर ऑल मैकेनिकल पार्ट्स। इसको यंत्र कहा है। गीता के अंदर क्या कहा है? यंत्र आरूढ़ानी, आप यंत्र में बैठे हो। क्या कहा है प्रभु जी? आप यंत्र में बैठे हो, आप बैठे हो। अब आपने यंत्र के लिए तो दुनिया भर की सर्विस कर दी, परंतु जो बैठा है उसके लिए सोचा भी नहीं। बताइए जी, आज विश्व पागलों के साथ घूम रहा है क्योंकि अपनी आइडेंटिटी भूल गए हैं। परंतु यंत्र की जरूरत है। हॉस्पिटल कैसे पहुंचोगे गाड़ी सही नहीं होगी? तो गाड़ी भी चाहिए, यंत्र भी चाहिए, परंतु किस लिए चाहिए? आज आप लोग IIT मुझे मिले थे प्रभु जी, IIT करे हुए हैं। मैंने तो क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा विच साइंस इन द वर्ल्ड टेल्स यू द पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन? I asked this question in Intel Corporation, I asked this question in Stanford,
कोई, मैं नोबेल प्राइज विनर से ही मिला हूँ प्रभु जी, उनसे ही प्रश्न किया था ये। मैंने कहा पर्पस क्या है? हैं जी, कौन सी साइंस बताती है? फिजिक्स बताती है पर्पस ऑफ लाइफ, केमिस्ट्री बताती है, बॉटनी बताती है, जूलॉजी बताती है, मेडिकल साइंस बताती है, क्वांटम मैकेनिक्स बताती है क्या? ये सारी साइंसेस बताती है दुनिया चल कैसे रही है, परंतु कौन सी साइंस बताती है चल क्यों रही है? ये तो बताओ, चल क्यों रही है भाई? अरे आई नो हाउ टू ड्राइव द कार, वेरी गुड, यू नो, अरे आई फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस एवरीथिंग, बट डू यू नो वेयर यू हैव टू गो? बोले नो। कमाल हो गया। आज कहाँ जा रहे हो? कभी विचार किया कि भी रुके? कॉर्पोरेट्स के अंदर जब लेक्चर देता हूं प्रभु जी, तो वहां तो बोलते खुद ही बोलते हैं वी आर इन द रैट रेस। मैंने तुमने एक्सेप्ट कर लिया तुम रैट हो। इफ यू आर इन द रैट रेस, यू हैव एक्सेप्टेड दैट यू आर अ रैट। ओनली देयर इज वन साइंस व्हिच आंसर्स दिस क्वेश्चन एंड दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल साइंस। आध्यात्म ही आपके इन प्रश्नों का, इस प्रश्न का उत्तर देती है। मैं रीबर्थ में बचपन से मानता था, तो मैं यही सोचा करता था जब मैं 16-17 साल का था, आज मैं अच्छे घर में पैदा हुआ, फादर आर्मी के अंदर है, ऑफिसर है, सब गाड़ी बंगला मोटर सब देखा, नौकर चाकर सब देखे बचपन से। फिर मेरे फादर का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनका पैर ऑलमोस्ट कट गया, तो ही वॉज कैटेगराइज सी, ही वॉज इन इन्फेंट्री, देन ही वॉज ट्रांसफर्ड इनटू ASC। और भी he was head of this, he was retired as commanding officer of the supply depot. Now the basic fact is this, मुझे खाने की भी कमी नहीं है। यहाँ हमारे बीच में मेजर साहब बैठे हुए हैं, जानते हैं कि वो इनको कुछ चाहिए होता तो सप्लाई वाले को ही फ़ोन करते हैं, अरे भैया आज मुर्गा भिजवा दियो। सही है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो मैं ये सोचता था, फिर मैं लेबर को देखता था, मैंने कहा ये लेबर क्यों है, ये पत्थर क्यों तोड़ रहा है, क्या कारण है इसका, व्हाट इज द नीड? मैंने कहा मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं ये बनूं, मैं तो अगला जन्म भी नहीं चाहता, भूल भी जाऊं तब भी मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये बनूं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मुझे ही करना पड़ेगा प्रभु जी। इफ आई फॉरगेट ऑल्सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? लोग कहते हैं भूल जाते हैं, अच्छा है याद रहेगा तो बर्बाद हो जाओगे। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं है, दुख जीवन में ही होता है प्रभु जी, उसको भूल जाते हो तो बेटर रहता है कि नहीं रहता है? अगर उस दुख को, जो आपके जीवन के अंदर दुख या कष्ट आया है, उसको पूरा जीवन याद रह जाए प्रभु जी, तो जीना मुश्किल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताइए, आप बताइए मुझे। तो फॉरगेटफुलनेस इज गुड और नॉट? टेल मी वन थिंग, इट इज गुड। टाइम इज अ हीलर। व्हाट डज इट हील? इट मेक्स यू फॉरगेट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। सो प्लीज डोंट ट्राई टू नो योर प्रीवियस बर्थ्स, प्लीज आई से टेल यू। आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी अगर आपको पता लग जाए कि आप क्या थे और क्या हो गए, क्योंकि आप लोगों ने वो पोजीशन ऑक्यूपाई करी हुई है, हम सब ने, जिसका कुछ सोच भी नहीं सकते आप। एंड वी हैव ऑल्सो बीन बेगर्स। तो इसीलिए सर्विस करिए, दोनों की करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे, यू आर ऑल इंटेलेक्चुअल्स, मैं आपसे अनुरोध करता हूं दोनों सर्विस इसमें है वो करिए। मैं भी बोलने वाला था मोदी प्रभु से, पूछने वाला था इनसे, मैंने कहा क्या रोटरी कंट्री स्पेसिफिक नहीं हो सकता? व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया? हाउ कैन यू क्लेम टू बी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर इंडिया? भारत से आपको सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आ सकती है? बताइए आप मुझे, आपका अपना क्या है? हर चीज आप जो यूज कर रहे हैं वो वेस्टर्न है। भारतवर्ष का क्या यूज कर रहे हो आप? बताइए आप मुझे, भारत से बनी हुई चीज में क्या यूज कर रहे हो? कुछ भी नहीं यूज कर रहे, तो कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा? अभिमान कब आता है प्रभु जी? जो आदमी सेल्फ अर्न्ड होता है ना, जीरो से उठता है, वो अपने अलग ही धुन में घूमता है, और जिसका बाप से मिलता है उसकी धुन अलग होती है, उसकी धुन में कमी होती है, फर्क पड़ता है। तो आप भारतीय हो, क्या है आप बताइए? भारतीय हो तो आपको किस चीज पे अभिमान करना चाहिए? अहंकार नहीं। अरे जिस नॉलेज पे आपको अभिमान करना चाहिए, विश्व का गुरु बताया गया भारत को। क्या बताया गया प्रभु जी? किस चीज का गुरु? क्या सिखा सकते हैं हम? यस, हम वो नॉलेज दे सकते हैं जिसके अंदर की व्यक्ति के जीवन से डिप्रेशन, टेंशन खत्म हो सकता है। जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं, वर्ल्ड अमेरिका के अंदर भी सबसे ज्यादा बिकने वाली मेडिसिन, जो नंबर 2 मेडिसिन है, वो डिप्रेशन की है। भगवत गीता आपको वो नॉलेज दे सकती है जिसमें डिप्रेशन, टेंशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि डिप्रेशन और टेंशन जो है, ध्यान रखिएगा, यहाँ खत्म कर रहा हूं इसी को, आ गया 5 मिनट में खत्म करिए। स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड।
आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो? यस, मैं मिला था एक व्यक्ति से जिसने IIT कर रखा था 1981 के अंदर, अमेरिका गया, ही इज गॉट 35 पेटेंट्स इन हिज नेम, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन। और मैंने उसको एक प्रिंसिपल बताया सिर्फ भगवद गीता का, मैंने कहा ये प्रिंसिपल गैराज के लिए है, बॉडी के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। तो आपको भी बता देता हूं, स्ट्रेस इज एफर्ट रिलेटेड एंड टेंशन इज रिजल्ट रिलेटेड। टेंशन फ्यूचर की चक्कर में होता है और स्ट्रेस प्रेजेंट का होता है। एफर्ट के अंदर स्ट्रेस होना चाहिए, परंतु दैट स्ट्रेस शुड नॉट कन्वर्ट इनटू टेंशन। ये भगवद गीता का बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, ये कुछ नहीं है। ये आप समझोगे ओह क्या बड़ी चीज है, अरे मैंने कहा भाई ये तो ABCD भी नहीं है भगवद गीता की, समझ लो कितनी नॉलेज होगी। क्योंकि टेंशन जो है, बच्चे को भी आपसे अनुरोध करता हूं, अपने बच्चों को मत करो कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, उनको कहो सिर्फ पढ़ें। आप लोग क्या बोलते हो? टॉप कर। अब कितने आएंगे टॉप में? मैंने अपने पिताजी से ये प्रश्न किया था 1977, 71, 72 के अंदर। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था और उस टाइम क्रिकेटर जो थे, जानते हैं बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं यहाँ, क्रिकेटर क्लर्क बनते थे प्रभु जी। तो माय फादर यूज्ड टू से ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क। मैंने कहा डैडी देखो अब ये फालतू बात मत करो, अब तो ये बताओ कि अगर मैं क्लर्क रह जाता हूं, हाउ कैन आई बी हैप्पी? इफ आई बिकम अ हेड क्लर्क, हाउ कैन आई बी हैप्पी? इफ आई बिकम अ जनरल मैनेजर, हाउ कैन आई बी हैप्पी? एंड इफ आई बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, हाउ कैन आई बी हैप्पी? उन्होंने कहा दिस नॉलेज इज इन द भगवद गीता। कहा उन्होंने इतना, तब से भगवद गीता पढ़नी शुरू की कि मैंने कहा हमारे कर्म के अनुसार, भाग्य जिसे कहते हैं जो हमने करे हैं, उसके अनुसार मैं कहीं भी हो सकता हूं। इन स्कूल आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज अ वेरी बैड स्टूडेंट, परंतु आज मैं इस ज्ञान के इवज पे, आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड, आई चैलेंज द पर्सन, आई सेड I had only 6 months experience in a 5-star as a management trainee, and I became a general manager for 5-star hotel without any experience. I told the person, I am teaching Bhagavad Gita. Tell the person who's going to interview me that he will not see my CV. He will only see my CV after I give the interview. And after I give the interview, I said, sir, the CV. Bolta, no CV. You are GM. I was general manager within 6 months का रिकॉर्ड होगा वर्ल्ड में कि 6 महीने काम करने वाला व्यक्ति जनरल मैनेजर बन जाए 5-स्टार होटल का। और आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, बड़े से बड़ी कंपनी का बैठा दो, किसी के CEO को बैठा दो, बीच में पर्दा कर देना, खींच देना, सिर्फ मुझसे बात करें, मैं क्लियर कर जाऊँगा। सिर्फ किसके बेसिस पे? भगवद गीता के बेसिस पे। बिकॉज मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट इज हाउ यू, उसका फर्स्ट वर्ड क्या है? मैन, एज, मेंट, वॉट पर्सन इज मेंट फॉर वॉट, लगा दो, सब हो गया काम। मैं प्रभु जी मैनेजमेंट जब करता था तो मैं सिर्फ ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज पढ़ता था, ये जानने के लिए कि यार ऊपर कैसे पहुंचते हैं फटाफट लिफ्ट से। मैंने कहा ये सब सक्सेसफुल लोग हैं, इनका कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा। तो उसमें मैं एक व्यक्ति का पढ़ा था प्रभु जी, ही वॉज द स्टील किंग ऑफ UK। उससे एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा था ये कैसे बनता है? बोलता मुझे क्या करना है कैसे बनता है, मुझे तो देखना मेरा प्रॉफिट आना चाहिए। यही बात मुझे बाद में बताई ज्योति महेश्वरी जी ने। बोले अ बिजनेसमैन इज अ पर्सन हु क्रिएट्स वेल्थ, बिजनेसमैन इज नॉट अ पर्सन हु इज अर्निंग टू कीप हिमसेल्फ अलाइव, दैट पर्सन इज नॉट। मैंने कहा प्रभु जी आज आपने वैश्य का वो दिया है मुझे, क्या डेफिनेशन क्या होता है? ही इज क्रिएटर ऑफ वेल्थ। तो भगवत गीता के अंदर आप जाएंगे, अब आप बोलोगे जाने कहाँ से? पढ़ने से कभी कुछ नहीं आता है। डॉक्टर साहब आपसे पूछता हूँ, आप पढ़ के डेंटिस्ट बन गए प्रभु जी, कि स्कूल कॉलेज गए थे, टीचर्स थे आपके? किसी भी नॉलेज के लिए, भारतनाट्यम सीखना हो, कथक सीखना हो, जूडो कराटे सीखना हो, कुछ भी करना हो प्रभु जी, यू नीड अ टीचर, द टीचर हु एक्सप्लेन्स द बुक। एंड गुरु इज नॉट गॉड, दिमाग से निकाल दीजिए, गुरु भगवान नहीं होता, वो भगवान तक पहुंचने का जरिया होता है, मीन्स है। तो वी हैव गॉट अ कोर्स, 13 आवर्स कोर्स, 13 घंटे का कोर्स है, बड़ा सिंपल है, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। आज इस नॉलेज की बहुत जबरदस्त जरूरत है। आज हमें भी वैद्य कहा गया तो हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताइए आप मुझे।
जहां की सिर्फ हम कॉन्शियसनेस को ट्रीट करें। इसी के लिए हम गोवर्धन के अंदर जो 16 एकड़ की बात करी थी मोदी प्रभु ने, 16 एकड़ का हमने लैंड ली है। दिट हैज बीन, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू सुरेश कुमार पोद्दार प्रभु। ही इज द मेन पर्सन, ही इज द वाइस चेयरमैन ऑल्सो ऑफ आवर ट्रस्ट एंड ही इज द मेन डोनर। क्योंकि सब इन्होंने व्हाइट में दिया है, इसलिए मुझे पैसा बताते हुए भी शर्म नहीं आएगी, इनको भी डर नहीं होगा। He's given more than 8.5 crores for that project. And still he is after me that it should be the best project in the world. Where we are going to, हमने स्टार्ट भी कर दिया है प्रभु जी के साथ। हमने मिलकर 90 टीचर्स का बैच लेके गए, टीचर्स का एंड प्रिंसिपल्स, बिकॉज दोज आर द पीपल हु हैव टू बी चेंज्ड। वी आर नॉट सेइंग टू स्टॉप एनीथिंग। ईशोपनिषद में कहा गया है मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों लेनी चाहिए, अर्थात शरीर की नॉलेज एंड सोल की नॉलेज, बोथ शुड बी टेकन साइमल्टेनियसली। अविद्या और विद्या, परंतु आज विद्या गायब हो गई, खत्म हो गई। इसलिए आप क्या कहते हो, मुझसे बात कर रहा था मोदी जी से, मैंने मुंह पे कहा, मैंने कि 117 साल पहले जब पॉल हैरिस जी ने बनाया था रोटरी तो बहुत अच्छी हालत थी। आज देखेंगे तो रोएंगे कि इतने सारे कंट्रीज के अंदर रोटरी क्लब होने के बाद भी लोग रोटरी हो गए हैं जी। सही बात है गलत बात है बताइए आप मुझे। एनजीओज बढ़े हैं कम हुए हैं? जो बुजुर्ग लोग जानते हैं, लोग ज्यादा खुश हुए हैं कि दुखी हैं? बताइए आप मुझे, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। जिनके लिए आप सेवा कर रहे हो वही खुश नहीं है, वो सेवा करने वाला ही नहीं है कि उसी को फॉर्मूला नहीं पता कि सुख होने का फॉर्मूला क्या है। आपको मजे का फॉर्मूला मिल जाता है टेक्नोलॉजी के अंदर, सुख का फॉर्मूला नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। हाउ टू एंजॉय का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, परंतु हाउ टू बी हैप्पी इज समथिंग डिफरेंट देन एंजॉयमेंट। मजा और सुख में जमीन आसमान का फर्क है। मटेरियल नॉलेज टेक्नोलॉजी आपको मजा देती है और स्पिरिचुअल नॉलेज आपको सुख देता है। अब वो आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। तो इसके लिए हम ये बना रहे हैं। और जैसे कि अभी बात कर ही रहे थे, उन्होंने बात करी कि कोई भी चीज़ करने के लिए पैसा चाहिए होता है। देयर आर 3 थिंग्स, यू ऑल ऑफ यू इन द मैनेजमेंट पीपल हो जानते हो, 3 थिंग्स आर नीडेड फॉर एनी प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड। इट इज मैन, लैंड एंड मनी। दीज 3 थिंग्स आर नीडेड फॉर एनी प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड। हमने अपना पूरा जीवन दिया है, लैंड हमारे पास आ गई। सुरेश जी इज हेल्पिंग इन दैट। ही इज अ स्मार्ट फेलो, ही इज एन इंटेलिजेंट फेलो। क्योंकि जो जानते हैं गोवर्धन की महत्व, ब्रज का महत्व जानते हैं, प्रभु जी दिस इनक्रेडिबल, पिछले जन्मों का कुछ जबरदस्त लक है जिसको कि इन्होंने भुना लिया। लॉटरी सबकी खुली हुई है दैट दिस प्रोजेक्ट के अंदर दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आई हैव टॉक टू सोशियोलॉजिस्ट, मैं जेएनयू में भी गया हूँ, आई हैव टॉक टू सोशियोलॉजिस्ट एवरी। आज मेरी इच्छा थी समाज के लिए कुछ करने के लिए। आज सिर्फ मिसिंग जो है, हमारा जो मिसिंग लिंक है वो स्पिरिचुअल नॉलेज है। टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जा रही है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं, पहली चीज ये 13 घंटे का कोर्स है givegita.com, GIVEGITA। मोबाइल पे जाइए, गूगल पे जाइए, givegita.com टाइप करिए, आएगा ऑडियो वीडियो। ऑडियो खोल लीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर आप लोग सुनते हैं देखते हैं। उसके बाद आप क्या करिएगा, हिंदी या इंग्लिश, विच एवर लैंग्वेज यू प्रेफर, इन 13 आवर्स यूल अंडरस्टैंड व्हाट स्पिरिचुअल नॉलेज है। प्रभु जी मटेरियल नॉलेज, पर्पस क्या है लाइफ का और उसको फुलफिल कैसे किया जाए। अभी तक तो गाड़ी का ध्यान रखते रहे हो, अब अपना भी रख लो भाई। आपका समय आपके लिए मांग रहा हूं मैं। आई एम आस्किंग योर टाइम फॉर योर सेल्फ। प्लीज गिव टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए दो। सबको जाना है, परंतु कुछ लेके जाओ ना, बाकी चीज़ें तो यहीं छोड़ जाओगे। सो वी रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड इफ़ यू वांट, तो यहाँ हैं सुरेश जी को आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू हेल्प इन एनी वे। आइडियाज ऑल्सो, सी देर इज तन मन और धन कहते हैं ना प्रभु जी। यू कैन विजिट द प्लेस इन गोवर्धन। वी आर ऑन मेन गोवर्धन बरसाना रोड, मेन गोवर्धन बरसाना रोड। वी गॉट अ फ्रंट ऑफ 570 feet, दैट्स अ गुड फ्रंट जो इस चीज़ में है। और 16 एकड़ लैंड है जिसके अंदर गौशाला भी होगी, बिकॉज बट वी आर नॉट इनटू गौशाला। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर एक्चुअली वेरी क्लियर। द इंस्टीट्यूट, द नेम ऑफ आवर ट्रस्ट इज गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, GIVE, गिव।
and give Gita. We are on all platforms. मेरे 1000 से ज़्यादा lectures हैं. There are more than 2.5 crore views. There are more than 2.5-3 lakh followers. I don't want followers. I am interested you make your life. Take this knowledge. 13 hours I am asking for your good. Please do it. Thank you very much. Hare Krishna, and Krishna bless you all. So service above self. Please. Thanks.